Assalamualaikum warahmatullah. Welcome back to the Maths for Fun series. Today we will learn about square and square roots. First of all, what is a square? When we multiply a number by itself is called a square. For example, square of 3 is equal. We have to multiply it by itself. 3 multiplied by 3 is equal to 9. इसका मतलब है 3 का स्क्वायर जो है वो 9 है. Square of 4 is equal 4 multiplied by 4 which is equal 16. 4 का स्क्वायर 16 है. तो स्क्वायर जो है ये हमें 1 से 20 तक याद तो होने ही चाहिए. 1 से 10 तक तो याद होते ही है. अब 11 से 20 तक कैसे याद करें, एक ट्रिक के जरिए वो हम देखेंगे. तो हम स्टार्ट करेंगे 11 के स्क्वायर से. 11 स्क्वायर तो हम कैसे निकालेंगे? 11 को प्लस 1 करना है. 11 को प्लस करना है, जो वंस प्लेस पे डिजिट होता है वो है 1. 11 प्लस 1 इज इक्वल टू 12. फिर जो वंस प्लेस पे है उसका स्क्वायर लेना है, वो यहाँ लेना है. 1 का स्क्वायर 1 ही है तो 121. उसके बाद है 12 स्क्वायर. 12 स्क्वायर कैसे निकालेंगे? ऐसे ही यही मेथड यहाँ पे यूज करना है. 12 प्लस 2 इज इक्वल 14. 14 के बाद जो वंस प्लेस पे डिजिट है उसका स्क्वायर लेना है. स्क्वायर लेना है वो है 2 का स्क्वायर है 4, तो 144 12 का स्क्वायर आएगा. उसके बाद है 13. 13 स्क्वायर किसके बराबर आएगा? 13 प्लस 3 इज इक्वल 16. 16 के बाद जो वंस प्लेस पे डिजिट है वो है 3. 3 का स्क्वायर है 9, वो हमें यहाँ लिखना है. उसके बाद है 14. 14 स्क्वायर. 14 प्लस 4 इज इक्वल टू 18. 18 प्लस करना है 6 वंस प्लेस पे जो डिजिट है उसका स्क्वायर, तो वो तो 2 डिजिट्स का है, तो हमें यहाँ पे वो प्लस करना है 16 ऐसे. 6 9 1 196. तो उसके बाद है 15 का स्क्वायर. 15 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 15 प्लस 5 इज इक्वल टू 20. फिर है 5 स्क्वायर, वो है 25, ऐसे ऐड करना है. प्लस 5 2 2 225 15 का स्क्वायर आएगा. तो उसके बाद है 16 का स्क्वायर. 16 का स्क्वायर वैसे ही हमें यहाँ पे भी अप्लाई करना है, वही मेथड. 16 प्लस 6 इज इक्वल टू 22. 22 के बाद जो वंस प्लेस पे डिजिट है वो है 6. 6 का स्क्वायर जो है वो है 36, वो प्लस करना है यहाँ पे. तो फिर ऐड करो 6. 3 प्लस 2 5 256. उसके बाद है 17 का स्क्वायर. 17 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? ऐसे ही सेम ऐसे ही. 17 प्लस 7 इज इक्वल टू 24. फिर प्लस क्या करना है, जो वंस प्लेस पे डिजिट है उसका स्क्वायर. 7 7 49. 49 में यहाँ पे ऐसे ऐड करूंगी. 9 8 2 289. 17 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे. अब 18 का स्क्वायर निकालना है. 18 प्लस 8 इज इक्वल 26. फिर प्लस करना है वंस प्लेस का जो डिजिट उसका स्क्वायर. 8 8 64, वो यहाँ पे मैं ऐड करूंगी. 4 6 प्लस 6 12 2 प्लस 1 3 324 जो है वो 18 का स्क्वायर आएगा. उसके बाद है 19 का स्क्वायर. 19 प्लस 9 इज इक्वल 28. प्लस करना है 9 का स्क्वायर, वो है 81. तो आंसर जो आएगा 1 8 प्लस 8 हो गया 16 361. उसके बाद है 20 का स्क्वायर. 20 का स्क्वायर पता ही है, वो है 400. So square root of a number is the opposite of a square. When we have to find the square root of a number, we have to get back to the number which when multiplied by itself gives the square number. अब हम देखेंगे square roots. For example, 3 square is equal to 9. जैसे कि हमने देखा 3 का स्क्वायर जो है वो 9 है. अब 9 का जो स्क्वायर रूट है, किससे इसका स्क्वायर बना? वो बना 3 से. तो जो 3 है ये 9 का स्क्वायर रूट है. ये अपोजिट होता है इसका स्क्वायर का. Now we will learn how to find the square root of a number. अगर हमारे पास कोई बड़ा नंबर होगा उसका स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे अगर हमें याद नहीं होगा? तो हमारे पास डिफरेंट मेथड्स है स्क्वायर रूट निकालने का. तो पहला मेथड जो है वो हम आज देखेंगे, वो है फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कोई 3 डिजिट नंबर है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 256, तो हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 6s are 12, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2. तो इसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद हमें पेयर्स बनाने हैं. हम देखेंगे यहाँ पे पेयर्स, अगर पेयर्स बनते हैं तो ये नंबर जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है. अगर पेयर्स नहीं बनते हैं तो 256 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. तो हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है. अगर है तो किसका है, इसका स्क्वायर रूट क्या है. तो हम यहाँ पे पेयर्स बनाएंगे 1 2 3 4. तो यहाँ पे 4 पेयर्स बचे और हमें क्या करना है,
एक पेयर के बदले एक ही नंबर लिखना है, मतलब उसमें 2 2 है तो मुझे एक ही लिखना है, इसमें 2 है तो मुझे एक ही लिखना है, इसमें 2 है एक लिखना है, इसमें 2 है एक लिखना है, उनको मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि 4 पेयर्स बने सिर्फ 2 के, तो उनके बदले मैंने एक पेयर के बदले मैंने एक 2 लिखा। अब मुझे इनको मल्टीप्लाई करना है, 2 2 ज़ार 4, 2 ज़ार 8, 2 ज़ार 16, तो 16 जो है वो 256 का स्क्वायर रूट है। अब हम देखेंगे दूसरी एग्जांपल 576, हम देखेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, अगर है तो इसका रूट क्या है, तो हम इसकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 2 ज़ार 4, 2 8 ज़ार 16, 2 8 ज़ार 16, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, 2 4 ज़ार 8, 2 7 ज़ार 14, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 2 6 ज़ार 12, 2 1 ज़ार 2, 2 8 ज़ार 16, 2 9 ज़ार 18, अब 2 से नहीं होगा, अब 3 से करेंगे, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, फैक्टराइजेशन करने के बाद हमें पेयरिंग करनी है, तो हम करेंगे पेयर्स बनाएंगे यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ पे भी हमारे पास 4 पेयर्स आए और कोई भी नंबर नहीं बचा, तो इसका मतलब है ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। किसका होगा वो हम देखेंगे। हमें क्या करना है अब तीसरे स्टेप में पेयरिंग करने के बाद हमें एक पेयर के बदले उसका एक ही नंबर लिखना है। यहाँ पे एक पेयर में 3 पेयर्स में 2 है और एक पेयर में 3 है, तो हम क्या करेंगे 3 पेयर्स में 2 है तो 2 हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे और एक में 3 है, तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24, तो 576 जो है इसका स्क्वायर रूट जो है वो होगा 24।